हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सटीक विश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसरो से रिलेटेड है। इसरो ने पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। इसरो ने स्पेसडेक्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का ये चौथा देश बन चुका है। आप ये देखिए, ये रहा आपका रॉकेट्स जो कि जा रहा है आपका सैटेलाइट्स। अब चलिए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर क्या क्या हम चर्चा करेंगे, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूज़ क्या है, देन आफ्टर जानेंगे कि लॉन्चिंग की जो डिस्क्रिप्शन है, उसके जो विवरण है उस पर चर्चा करेंगे। फिर जानेंगे कि डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि यह करने वाला जो भारत चौथा देश है, तो इसके पहले कौन कौन से अन्य देश थे, तो उनका थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। और भारत के प्रोस्पेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, उस पर चर्चा करेंगे। और एट लास्ट अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए बनाया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि हमारी आज की न्यूज़ क्या है। तो न्यूज है, इसरो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट स्पेसडेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये द हिंदू की न्यूज है। और द इंडियन एक्सप्रेस की है, इसरो सक्सेसफुली डॉक्स 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस इंडिया। यानी कि इसरो ने स्पेसडेक्स उपग्रहों का सफलतापूर्वक जो है डॉक कर लिया है। और यह भारत उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, चौथा। तो देखिए ये रहा आपकी, ये देखिए डॉकिंग होने के लिए जा रहा है। तो आप देखिए ये भारत के लिए काफ़ी सफलता, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और मैं आपको आजकल हर ऐसी न्यूज़ पढ़ा रही हूँ जिसमें देश हमारा ग्रो कर रहा है। और आप लोगों को ये जानकर खुशी हो रही है कि हमारा देश अब धीरे धीरे विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कि इसके अलावा कि इसका लॉन्चिंग विवरण क्या है। तो अगर बात करें तो जो रॉकेट यूज किया गया है वो PSLV C60 का यूज किया गया है। कौन सा यूज किया गया है, PSLV C60 का यूज किया गया है। अब से क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, UPPSC में पूछा था RO में कि कौन से रॉकेट का यूज किया गया है चंद्रयान के लिए। तो आप उसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका क्या हो जाएगा, PSLV C60। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये श्रीहरिकोटा, सतीश धवन श्रीहरिकोटा वहां से लॉन्च किया गया है। इसमें जो पेलोड है स्पेसडेक्स, अच्छा स्पेसडेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो पेलोड यूज किए गए हैं, तो इसमें 2 उपग्रह SDX-01 जो कि चेजर है और SDX-02 जो कि टारगेट है, उन दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। ये 2 उपग्रह इसमें शामिल है। इसके अलावा 24 PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी कि POM4 को भी शामिल किया गया है। तो क्या क्या शामिल किया गया है पेलोड में, एक तो 2 उपग्रह है, उसका नाम क्या क्या है, SPX-01 जो कि चेजर है और XPX-02 जो कि टारगेट है। तो इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो दोनों पेलोड होंगे तो उनका वजन कितना होगा, तो लगभग 220 किलोग्राम है दोनों का, ईच है। तो एक का 220 और एक का 220 ये पेलोड है। ये अंतरिक्ष यान प्रकृति में उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है एम्फीबियंस यानी कि मेढक के जैसे, जो कि आपका जल पर भी काम करेंगे और थल पर भी काम करेंगे, यानी कि पानी और भूमि दोनों पर ही यह काम करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्पेस में जा रहा है तो वहां पर जहां पर भूमि होगी है ना या मिट्टी के साक्ष्य होंगे वहां पर ही काम करेगा, अगर जल मिल गया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जगह ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रवृत्ति में कैसा है, उभयलिंगी है, मेढक के जैसा है, ठीक है ना। फिर आगे अगर हम चर्चा करें, डॉकिंग के दौरान कोई भी अंतरिक्ष यान चेजर सक्रिय अंतरिक्ष यान के रूप में कार्य कर सकता है। तो कोई भी, चाहे वो ये वाला हो या इसमें 24 में कोई भी ऐसा है, तो वो चेजर के हिसाब से काम कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सौर पैनल, लिथियम आयन बैटरी और एक मजबूत पावर मैनेजमेंट है। तो कैसा है, अगर पूछ सकता है कि कौन सी बैटरी है तो कौन सी होगी, लिथियम आयन बैटरी, सौर पैनल, मजबूत पावर मैनेजमेंट प्रणाली से लैस है। एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम, इसमें एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम को भी लैस किया गया है। इसके अलावा स्टार सेंसर है ना, कि कहीं पे आपको स्टार दिख गया तो वो पहले से इंडिकेट कर देगा। तो स्टार सेंसर, सन सेंसर, मैग्नोमीटर तथा रिएक्शन व्हील, मैग्नेटिक टॉर्क और थ्रस्टर जैसे एक्यूटर भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इंडिकेटर्स को भी शामिल किया गया है।
ठीक है, ये देखिए आपके दो वो है, एक चेजर और एक ये टारगेट। ठीक है, ये कौन सा है, SDX-01 और ये कौन सा है, SDX-02। तो ये टारगेट है, ये चेजर है, आपको ये फोटो विजिबल हो रही होगी। ठीक, तो ये हमारी लॉन्चिंग प्रणाली हो गई। हमने पहले देख लिया कि इसमें रॉकेट कौन सा है, इसमें कौन कौन से पेलोड हैं, है ना, चेजर कौन सा है और कौन टारगेट है, और इसके अलावा जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये कहाँ से किया गया है, तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा वहां से किया गया है। अब चलिए जानते हैं थोड़ा कि डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग का मतलब होता है दो उपग्रह या दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना या अनडॉक करना या हटाना। तो ये काम है। पहले क्या होता था कि स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजा गया तो उसमें क्या होता था कि एक गया तो दूसरा गया तो दोनों का ज्वाइंट नहीं हो पाता था। तो मान लीजिए जैसे अगर इसकी थोड़ी सी वीकनेस हुई तो ये यहाँ पर पावर दे सकता था, लेकिन इसमें क्या होता था, दे नहीं पाता था। तो अब क्या है कि दोनों हो गए हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों कनेक्ट करेंगे तो उनमें ज्यादा थोड़ी पावर रहेगी, तो ये कनेक्टिंग वाला हो गया और दोनों साथ में चले गए तो एक अलग डायरेक्शन में देख लिया, एक अलग डायरेक्शन में देख लिया। ठीक, तो ये हो गया। तो स्पेस डॉकिंग का मतलब है दो तेज गति से चल रहे अंतरिक्ष यानों को एक ही कक्षा में यानी एक ही क्लास में, फॉर एग्जांपल ये अलग है और ये अलग है, अब दोनों को मिलाकर एक ही कक्षा में लाकर उन्हें जोड़ना या मैन्युअली पास लाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारे इसरो की टीम ने यह करके दिखाया है। अच्छा, इसके फायदे क्या होंगे स्पेस डॉकिंग के? तो ये अंतरिक्ष में जो बड़ी संरचनाओं को बनाने में मदद मिलती है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं हमारे और जरूरी सामान को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने में भी हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है आपने सुनीता विलियम्स का वाला वीडियो देखा होगा, तो वो लोग काफी दिन तक वहां पर फंसे रह जाते हैं, उनकी जो बिल्कुल बेसिक नीड की चीजें होती है वो नहीं पहुंच पाती है, पर इसके थ्रू अब क्या होगा, इजिली चला जाएगा। और चंद्रमा से सैंपल वगैरह लाए जा सकते हैं, सैंपल भी ला सकते हैं। चलिए, एक अपना चेजर का काम कर लेगा और एक टारगेट का काम कर लेगा, तो एक आने का काम कर लेगा और एक सामान लाने का काम करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन का रख रखाव भी किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया डॉकिंग क्या है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि और कौन कौन से देश ने किया है, फिर जानेंगे इसका महत्व क्या है। ये CUET 2025 का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की पूरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं उसकी भी क्लास ली जा रही है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है। दोनों ही कंटेंट हमारे जो हैं बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे। अगर आपको इसमें एनरोल कराना है तो 8882608880 पर आप कॉल करके ये कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, आप वहां पर विजिट करके किसी भी तरीके से जानकारी एडमिशन लेना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो अन्य देशों का अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले करने वाला कौन सा देश था, अमेरिका ने 1966 में किया था। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है, जिसने क्या किया था, आपने किसको भेजा था, जेमिनी 8 और एजेना टारगेट के साथ पहली बार डॉकिंग की थी। हमारा कौन सा है, SDX-01 और SDX-02 है। इनका कौन सा था, जेमिनी 8 और एजेना टारगेट। ठीक, तो ये इनका चेजर। ये किसके नेतृत्व में किया था, मतलब इसको कमांड किसने किया था, तो इसको कमांड किया था नील आर्मस्ट्रांग। आई थिंक आपने सबने नाम सुना होगा। अब मुझे बताइएगा नील आर्मस्ट्रांग का क्या रोल है स्पेस में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। दूसरा देश था USSR, सोवियत संघ। उस टाइम पर रशिया का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब उस तरह से बटा नहीं हुआ था, तो ये क्या था, USSR, पूर्व सोवियत संघ। तो इसने कब किया था, 1967 में किया था। कॉस्मस 186 और कॉस्मस 188 डॉकिंग में 2 सैटेलाइट यानी 2 उपग्रह की नीड होगी। तो ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी हमने देखा जेमिनी 8 और एजेना टारगेट। इसमें आप देखिए कॉस्मस 186 और कॉस्मस 188 के बीच पहली बार अनक्रूड मैन्युअली डॉकिंग की गई थी। तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम अनक्रूड मैन्युअली डॉकिंग किसने की थी, तो आपका रशिया यानी कि USSR हो जाएगा। फिर चीन ने भी कर लिया था। तो चीन ने कब किया था, 2011 में। किसके साथ किया था, तो सेंझोउ 8 और तियांगोंग 1 के बीच पहली डॉकिंग की थी। और 2012 में सेंझोउ 9 के साथ पहली बार क्रू युक्त डॉकिंग भी चाइना ने किया था। और अब चौथा देश कौन बन गया, भारत, जो कि CX-01 और CX-02
02 के साथ कर रहा है, SDX02 सॉरी। तो हमने और देशों का भी इतिहास देख लिया, अपने देश के साथ साथ और देशों का भी आप देखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम महत्व पर चर्चा करते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो अगर महत्व की बात करें तो ये मानव युक्त मिशनों के दौरान सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करता है। तो क्या करेगा? कुशल संचालन सुनिश्चित करेगा जब ये मानव युक्त मिशन होगा, ठीक। दूसरा क्या करेगा? अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को बनाने में मदद मिलेगी, है ना। 2 सैटेलाइट रहेंगे तो एक चेंज कर लेगा और एक अपना टारगेट। दूसरा, अंतरिक्ष यात्री और जरूरी सामान को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन का रख रखाव किया जा सकता है। 2 डॉक किए गए अंतरिक्ष यान के बीच विद्युत शक्ति हस्तांतरण को स्थापित करना। मैंने पहले बताया था कि अगर एक होता है तो आपकी कहीं ना कहीं अगर एनर्जी लो हो जाती है, पर अगर 2 रहेगा तो एक दूसरे को एनर्जी या इलेक्ट्रिक ट्रांसफर कर पाएंगे इजली। किसी अन्य अंतरिक्ष यान के दृष्टिकोण नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके एक समग्र अंतरिक्ष यान को नियंत्रण को निष्पादित करना, जबकि दोनों एक डॉक कॉन्फ़िगरेशन में हो। इसके अलावा अनडॉकिंग के बाद स्वतंत्र उपग्रह इसको डॉकिंग तो कर ही सकते हैं, बाद में यहाँ से मैनुअली कंट्रोल करके अनडॉक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 डॉक आपके जो हैं सैटेलाइट आपको अलग अलग डायरेक्शन में भेजना है, तो पहले आपने साथ में भेज दिया, बाद में अनडॉक करके अलग अलग कर दिया, या जोड़ भी सकते हैं आप, ठीक। लेकिन मेन अगर डॉकिंग का पूछा जाए तो मेन होता है जोड़ना या पास लाना, ओके। अनडॉकिंग के बाद स्वतंत्र उपग्रहों के रूप में कार्य करना और 2 साल की अवधि के लिए अपने पेलोड को संचालित करना। तो इसका अगर पूछा जाए कि कितने साल की अवधि तक ये पेलोड को संचालित कर सकता है, तो 2 साल तक। ये हो गए महत्व। अब आपके लिए एक लास्ट बचा है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्पेस डेक्स क्या है? अब ये आप मुझे बताइए, क्या यह एक उपग्रह प्रणाली है, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संगठन है, एक अंतरिक्ष डेटा विश्लेषण उपकरण है, एक अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम है? अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको पहले बताया था आपको जेट मोल टनल वाला, उसमें आप मुझे बताएंगे कि वो जेट मोल टनल जो है वो किस से किसके बीच बनाया गया और जम्मू कश्मीर का वो कौन सा स्थान है जहां से जेट मोड बनना स्टार्ट हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। गुरुकुल माइंड का ये हमारा पेज है, ये आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये ट्विटर पर, ये फेसबुक पर। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882608880। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gurukulmind.com। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू।